अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल। उम्मीद है कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई खैरियत से और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज से हम इंशाल्लाह अर्तुग़रुल गाज़ी का सीज़न 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह आपने सीज़न 3 और 4 को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये सीज़न भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ये सीज़न शुरू करें, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो मैंने पहले कभी ये सीज़न देखा है और ना ही इसमें मौजूद करैक्टर्स के नाम मुझे अच्छी तरह से पता हैं। हो सकता है कि इस एपिसोड में मैं कुछ गलतियाँ करूँ, हो सकता है कि कुछ नाम सही ना लूँ, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना। इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ एक दो एपिसोड्स में मुझे लोगों के नाम याद हो जाएंगे, फिर मैं सही से प्रोनाउंस कर सकूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले सीज़न की लास्ट एपिसोड में देखा था कि अर्तुग़रुल साहब और उनके साथी और उनका कबीला सोगोत की तरफ हिजरत कर जाता है और दूसरी तरफ नोयान अनातोलिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। मैं आपको बताता चलूं कि अर्तुग़रुल गाज़ी को सोगोत में आबाद हुए 10 साल गुजर चुके हैं और इस दौरान सल्जोकी सल्तनत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब कोनिया के तख्त पर मुकम्मल तौर पर मंगोलों का कंट्रोल है। नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 1 के आगाज़ में आप लोग देखेंगे कि अर्तुग़रुल साहब, तुर्गुत साहब और बामसी साहब और हकीम अर्तुग़ साहब के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। इस दौरान बामसी साहब अर्तुग़रुल साहब से कहते हैं कि हजूर, हमारे गश्त करने वाले दस्तों ने मंगोल सिपाहियों को हमारी सरहदों पर देखा है। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, वो शैतान लोग 10 साल से रिश्वत लेकर सुल्तान के आदमियों के साथ काम करते रहे, अब वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे। इस पर हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि हजूर, यहाँ पर आने की उनकी कोई ना कोई वजह लाजमी होगी। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि उन्होंने जंग के बाद रियासत पर कब्ज़ा कर लिया और वो लोग अनातोलिया में एक बीमारी की तरह फैल चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और ये ज़मीनें हम लोगों ने तलवार के ज़ोर पर हासिल की हैं और बहुत मेहनत से इन ज़मीनों की तामीर भी की। सोगोत अनातोलिया का दिल है और जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक उम्मीद ज़िंदा है और ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हमारे दिल को चीर देना चाहते हैं ताकि वो इन ज़मीनों को अच्छी तरह से बर्बाद कर दें। इस पर बामसी साहब कहते हैं कि भाई, उनको यहाँ पर आने तो दें, एक दफ़ा हम शीशे की तरह उनके सामने खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उनको अहकाम देते हुए कहते हैं कि आप लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, वो हमारे कबीले आए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। इसी दौरान कबीले का ढोल ज़ोर ज़ोर से बजता है और इलबिल खातून एक ज़ख्मी बच्चे को लेकर कबीले में दाखिल हो जाती है और उसके साथ चंद सिपाही और ज़ख्मी लोग और भी होते हैं। उसके घोड़े पर पड़ा हुआ ज़ख्मी बच्चा अर्तुग़रुल गाज़ी का बेटा उस्मान होता है। उस बच्चे पर नज़र पड़ते ही कबीले के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और लोहार और हैमा खातून भी वहाँ पर भाग कर जाते हैं। इसके बाद इलबिल खातून मरकज़ी खेमे के सामने आके अपना घोड़ा रोक लेती है। इसी दौरान अर्तुग़रुल साहब भी अपने सिपाहियों के साथ खेमे से बाहर आ जाते हैं और उस्मान को घोड़े पर पड़ा ज़ख्मी देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन घोड़े के पास जाकर इलबिल खातून से कहते हैं कि इसको क्या हुआ है और इसके साथ ये सब किसने किया है। इस पर इलबिल खातून कहती है कि हम नहीं जानते कि ये कौन है और इनके साथ क्या हुआ, हम अलबत्ता इतना जानते हैं कि इनके ऊपर हमला हुआ था और हमने इनको बचाया है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस्मान को फ़ौरन से गोद में उठा लेते हैं और इसी दौरान हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि हजूर, ज़्यादा खून ना बहने दें, इनको फ़ौरन से खेमे के अंदर ले जाएँ। इसी दौरान उस औरत के साथ आने वाली 2 लड़कियों को और बाकी लोगों को भी घोड़ों से उतार लिया जाता है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस्मान को उठाकर खेमे की तरफ भागते हैं और हैमा खातून भी उस्मान पुकारती हुई खेमे के अंदर की तरफ जाती हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस्मान को सरदारी सीट के ऊपर लिटा देते हैं और इस दौरान हैमा खातून और अर्तुग़रुल साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस दौरान हकीम अर्तुग़ साहब उनकी सांसें देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हजूर, इनका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सांसें चल रही हैं। खेमे से बाहर तुर्गुत साहब और बामसी साहब इलबिल खातून को हैरानगी से देख रहे होते हैं। इस दौरान तुर्गुत साहब कहते हैं कि ये औरत कौन है। इस पर बामसी साहब कहते हैं कि जनाब, मैं नहीं जानता ये कौन है, ये शैतान भी हो सकती है और फरिश्ता भी। इस दौरान खेमे के अंदर अर्तुग़रुल साहब हकीम अर्तुग़ साहब से पूछते हैं कि हकीम साहब, मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, क्या ये ठीक हो जाएगा। इस पर हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि सेहत, बीमारी, ज़िंदगी, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तुर्गुत साहब दूसरे खेमे में जाते हैं जहाँ पर इलबिल खातून के साथ दूसरे ज़ख्मी लोग भी मौजूद थे। इसके बाद तुर्गुत साहब उनमें से एक आदमी से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और वो लोग कौन थे जिन्होंने ये सब हमला किया है। इस पर वो आदमी झूठ बोलते हुए कहता है कि हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे,
शायद वो लोग हमें ग़ुलामों के बाज़ार में बेचना चाहते थे। इसी दौरान उस आदमी को ख्याल आता है जिस वक्त कुछ लोग उसको और उसकी 2 बेटियों को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, और इस दौरान एक आदमी उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा होता है और बहुत ज़्यादा कोड़े खाने के बाद वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। इस दौरान उस आदमी की बेटी उस सिपाही से पूछती है जो कोड़े मार रहा होता है कि तुम कौन हो और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर वो सिपाही कहता है कि तुम ये बात अपने बाप से पूछो। दरगोज़ अच्छी तरह से जानता है कि तुम लोगों से किस तरह से बुलवाना है। इस पर वो लड़की अपने वालिद साहब से पूछती है कि ये दरगोज़ कौन है और आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तुर्गुत साहब उस आदमी से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ पर जा रहे थे। इस पर वो आदमी फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि हम लोग निकाया से आए हैं और अपने घर वालों के पास जा रहे थे। नाज़रीन, इसके बाद उस आदमी की बेटी उस मंज़र को याद करती है जिस वक्त उस्मान ने उनकी मदद की थी। जिस सिचुएशन में जंगल में जाने के बाद वो सिपाही उस आदमी को और उसकी बेटियों को एक जगह पर बिठा देते हैं। इसी दौरान उस्मान शिकार की तलाश में वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें देखने के बाद दरगोज़ के आदमियों से छुपता हुआ जाकर उनकी रस्सियाँ काट देता है और उसके बाद उनको लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दरगोज़ के आदमी उसको देख लेते हैं और जिस वक्त वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो उस्मान तीर चलाकर उनके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान उस्मान के तीरों से बचने के लिए दरगोज़ के आदमी दरख्तों के पीछे छुपने लगते हैं और उस्मान और कैदी भी वहाँ से भागने लगते हैं। और थोड़ा सा आगे जाकर जब उस्मान उनकी रस्सियाँ काट रहा होता है तो दरगोज़ के आदमी चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। इसके बाद उस्मान फिर से तीर बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लोग जब करीब पहुंच जाते हैं तो उस्मान तीर कमान फेंक देता है और वहां पर पड़ी लकड़ी उठाकर उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। उस्मान बहुत ज़्यादा बहादुरी और दलेरी से मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन उन सिपाहियों का सरबराह उसको हाथी मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो आदमी उस्मान को तलवार मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करता है तो इल्बिल खातून काले लिबास में वहाँ पर आ जाती हैं और तीर मार के उसको हलाक कर देती हैं। इसके बाद इल्बिल खातून अपने सिपाहियों के साथ दरगोज़ के आदमियों के ऊपर हमला कर देती हैं और वहाँ पर शदीद जंग छिड़ जाती है और एक ज़बरदस्त जंग के बाद दरगोज़ के तमाम आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद इल्बिल खातून उस्मान के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कौन हो। इस पर उस्मान कहता है कि मैं अर्तुग़रुल गाज़ी का बेटा हूँ, और ये कहने के बाद उस्मान बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इल्बिल खातून अर्तुग़रुल साहब के पास आती हैं। अर्तुग़रुल साहब उनसे पूछते हैं कि आप जानती हैं कि ये वाक़या क्या था और किस वक्त कैसे पेश आया। इस पर वो कहती हैं कि ये वाक़या तोरना पहाड़ी के करीब पेश आया। ये सुनते ही अर्तुग़रुल गाज़ी पूछते हैं कि वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे। इस पर इल्बिल खातून कहती हैं कि हुज़ूर मैं नहीं जानती, अलबत्ता मैं इतना जानती हूँ कि शायद वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटियाँ उन लोगों का निशाना थीं। दूसरी तरफ तुर्गुत साहब उस आदमी की बेटी से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने बताया कि वो किस लिए हमला करना चाहते थे। क्या तुम्हें किसी किस्म का कोई इशारा मिला या किसी शख्स का नाम लिया उन लोगों ने तुम्हारे सामने। इसके बाद वो लड़की थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है कि उन्होंने किसी दरगोज़ नामी आदमी का नाम लिया था। ये सुनते ही तुर्गुत साहब कहते हैं कि ये दरगोज़ नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसके बाद तुर्गुत साहब कहते हैं कि आप जब तक चाहें इस कबीले में रह सकती हैं। इस पर वो औरत शुक्रिया अदा करती है, फिर तुर्गुत साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुग़रुल साहब इल्बिल खातून से पूछते हैं कि क्या उन सिपाहियों में से कोई ज़िंदा रहा जिन्होंने हमला किया था। इस पर इल्बिल खातून कहती हैं कि नहीं, हमने सबको मार दिया। मैं उनकी लाशें वहाँ पर छोड़ के आपके बेटे को फ़ौरन आपके पास ले आई। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि आपने मेरे बेटे को बचाया, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। इसके बाद इल्बिल खातून कहती हैं कि असल शुक्रिया आपके बेटे का है कि अगर ये वहाँ पर ना होते तो हो सकता है कि वो आदमी और उसकी 2 बेटियाँ मारी जाती। मैं यकीन नहीं कर सकती कि इस उम्र में एक बच्चा इस कदर बहादुर कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमेशा महफूज और सलामत रहे। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि क्या आप जानती हैं कि उनमें से कोई एक शख्स के बारे में भी। इस पर इल्बिल खातून कहती हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो लोग कोई काफिर थे। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब पूछते हैं कि क्या वो सिपाही थे। इस पर वो इल्बिल खातून कहती हैं कि नहीं, वो सिपाही तो नहीं थे, शहरी लिबास जैसा उन्होंने कपड़े पहने थे, लेकिन वो लड़ने के लिहाज से सिपाही लगते थे। इसी दौरान वहाँ पर बामसी साहब दाखिल होते हैं। अर्तुग़रुल साहब उनसे कहते हैं कि बामसी साहब, ये लड़ाई तोरना पहाड़ी के करीब वाक़ हुई है, फ़ौरन से वहाँ जाओ और वहाँ पर मरे हुए लोगों का मुआयना करो और तब तक वापस नहीं आना तब तक मालूम ना हो जाए कि वो लोग कौन थे। दूसरी तरफ जंगल में दरगोज़ के सिपाही उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर इल्बिल खातून और उनके सिपाहियों ने दरगोज़ के आदमियों को मारा था। इसके बाद उनका कमांडर वहां लाशों का जायज़ा लेने लगता है और लाशों के साथ एक पड़ा हुआ तीर उठाता है और उसको देखने के बाद कहता है कि अफसोस है काई कबीले वालों पर, अब थियोक्लस उनके पास है। मैं दरगोज़ को इस सब के बारे में किस तरह से बताऊँगा।
नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि उस्ताद नकाइस सोगोत बाज़ार में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ पर जंगोच आता है जो कि हकीकत में दरगोश है। इसके बाद उस्ताद नकाइस उससे पूछता है कि गंदम कहाँ है। इस पर दरगोश कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने गंदम को सरहद के करीब वाले गांव में पहुंचा दिया है और अर्तुगरुल साहब के अहकामात के मुताबिक बाकी ज़ख़ीरा भी दूसरे गांव में पहुंचा दिया जाएगा और मैं खुराक को अपने गधे पर लाद कर पहाड़ी वाले गांव में ले जाऊंगा। इस पर उस्ताद नकाइश कहते हैं कि ठीक है, तुम फ़ौरन जाओ, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर दरगोश अपने घोड़े पर गधे पर सवार होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बामसी साहब अपने सिपाहियों के साथ तोरना पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान उनको दरगोश नज़र आता है तो वो अपने सिपाहियों को रोकने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये जंगोश यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद वो दरगोश के पास आते हैं और कहते हैं कि जंगोश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर दरगोश कहता है कि अर्तुगरुल साहब की दी हुई गंदम को मैं गाँव में तकसीम करना चाहता था, अब मैं सोगोत जा रहा हूँ। आप बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बामसी साहब कहते हैं कि जंगोच, क्या तुमने रास्ते में कोई मशकूक आदमी देखा है। इस पर दरगोश कहता है कि रास्ते में मैंने कोई भी मशकूक आदमी नहीं देखा, लेकिन मुझे बताएं हुआ क्या है। बामसी साहब कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़ाई हुई है, अगर तुम कोई मशकूक आदमी देखो तो हमें लाजमी बताना। तुम ज़्यादा देर इस जंगल में ना घूमो, तुम्हारा सामना भी उन शैतानों से हो सकता है। तुम्हारा पहले से ही कुब निकला हुआ है, ऐसा ना हो कि मुझे सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़े। इस पर दरगोश कहता है कि जैसा आपका हुक्म सिपा सलार बामसी साहब, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल साहब इल्बिलगे खातून से पूछते हैं कि तुम कौन हो खातून और तुम कहाँ से आई हो, किस कबीले से तुम्हारा ताल्लुक़ है। इस पर इल्बिलगे खातून कहती है कि मैं उम्र कबीले से हूँ, हम अपने वालिद साहब के हुक्म से सामान ख़रीदने के लिए आए थे। हम रात को सराय में रहेंगे और सुबह को रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान उस्मान को होश आ जाता है और हकीम आर्तुक साहब अर्तुगरुल साहब को आवाज़ देते हैं तो अर्तुगरुल साहब फ़ौरन उसके पास जाके बैठ जाते हैं। उस्मान के होश में आने पर हाइमा खातून भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करती हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस्मान से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो। इस पर उस्मान कहता है कि बाबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हकीम आर्तुक साहब कहते हैं कि अगर रात को ये जाने की ज़िद करे शिकार के लिए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अर्तुगरुल साहब ये बात सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हाइमा खातून बहुत परेशानी से कहती हैं कि बेटा, तुमने फिर से एक अहमकाना हरकत की और हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब भी कहते हैं कि बेटा उस्मान, तुम लड़ाई के दौरान क्या कर रहे थे, तुमने अकेले से ही डाकुओं के साथ लड़ने की कोशिश क्यों की। इसके बाद उस्मान अपने वालिद का सहारा लेके बैठ जाता है और कहता है कि वालिद साहब, जिस तरह आपने एक मरतबा अम्मी जान को जालिमों से बचाया था, इसी तरह मैं भी उन मज़लूमों को बचाना चाहता था। इसके बाद उस्मान इल्बिलगे खातून की तरफ देखते हुए कहता है कि इन खातून का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारा साथ दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उन जालिमों को मार दिया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब भी उन खातून का शुक्रिया अदा करने के बाद उनको रात के खाने की दावत देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस्मान से मुखातिब होने के कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम माशाल्लाह बहुत बहादुर हो, लेकिन आइंदा कभी इस तरह का मामला हो तो तुमने अपने सिपाहियों के साथ मुकाबला करना है, अकेले नहीं जाना। दूसरी तरफ जंगल में बामसी साहब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंग हुई थी, लेकिन वहां पर कोई भी लाश नहीं होती। इसके बाद गुनगुत साहब कहते हैं कि बामसी साहब यहाँ पर तो कोई भी लाश नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खून ही है। इस पर दुमरुल साहब कहते हैं कि फिर लाशें कहाँ चली गईं। इसके बाद बामसी साहब वहाँ का जायज़ा लेने के बाद कहते हैं कि यकीनन वो लोग अपने साथ लाशों को घसीट के ले गए। चलें देखते हैं कि आगे क्या नतीजा निकलेगा। चलो फ़ौरन रवाना होते हैं और अर्तुगरुल साहब को इसकी खबर देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दरगोश के सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होते हुए एक जगह पर घोड़े रोक लेते हैं। इसी दौरान वहाँ पर दरगोश भी अपने गधे पर सवार होता हुआ आ जाता है और गधे से उतरने के बाद अपने ऊपर मौजूद बोसीदा चादर उठाकर फेंक देता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। उसको असली हालत में देखते ही उसके सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद दरगोश उन सिपाहियों के कमांडर से कहता है कि क्या हुआ है एलाइस, क्या बामसी सही कह रहा था। इस पर एलाइस कहता है कि बदकिस्मती से त्यूक्लियस एक जासूस निकला। ये सुनते ही दरगोश कहता है कि उन लोगों का क्या हुआ जो कि त्यूक्लियस को लेकर जा रहे थे। इस पर एलाइस कहता है कि त्यूक्लियस को ले जाने वाले तमाम सिपाही मारे गए और वो लोग जिन्होंने उनको बचाया था वो त्यूक्लियस को अपने साथ ले गए। इस पर दरगोश गुस्से से पूछता है कि कौन उन्हें अपने साथ ले गए। इस पर एलाइस कहता है कि कई कबीले वाले। पर दरगोश कहता है कि अच्छा, तो ये वजह है, इसी वजह से उन्होंने बामसी को यहाँ पर भेजा।
وہ یقیناً معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد الائس کہتا ہے کہ اگر بامسی صاحب کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا، اور یہ بات ارطغرل صاحب کو پتہ چل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر درگوز کہتا ہے کہ وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میرے غصے سے بہت ڈرتا ہے۔ اس کے بعد درگوز کہتا ہے کہ قبیلے میں ایک آدمی کو بھیجو اور وہ یہ جا کر پتہ لگائے کہ وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہر حال میں تیوکلس کو وہاں سے نکال کر لے آئیں گے۔ ہمیں لازمی اس معاملے کو سنبھالنا ہوگا اس سے پہلے کہ ارطغرل ہمارے قریب پہنچ جائے۔ ناظرین، یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سائنس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔